नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी SSSC के द्वारा वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या जानकारी दी गई है विज्ञापन में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, यह विज्ञापन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 6। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 17 अक्टूबर 2022। ऑनलाइन आवेदन करने की, शुल्क जमा करने की और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2022 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 13 नवंबर 2022। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 6 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है? वन दरोगा के पदों की संख्या कितनी है? 701। ओके, इससे पहले एक विशेष कथन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन दरोगा मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 6 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 अर्थात पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पीईटी 2021 में सम्मिलित हुए एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप में से जिन अभ्यर्थियों ने पीईटी 2021 में जो है आप सम्मिलित हुए हैं पीईटी 2021 की परीक्षा में और आयोग द्वारा आपको वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ यदि स्कोर कार्ड जारी किया गया है तो आप इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर और भी जानकारी दी हुई है कि पीईटी 2021 में वास्तविक अर्थात एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा विज्ञापन, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई कीजिएगा इस परीक्षा के लिए। ओके, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जाँच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी हुई है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ओके फ्रेंड्स, आगे आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार आप एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ लें और ध्यान से पढ़ें। यदि आपके पास अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है व अन्य अर्हताएँ हैं
और निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आप जो है आवेदन इस परीक्षा के लिए कर सकते हैं। आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर जो जानकारी दी हुई है इसके बाद आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए हुए हैं। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिगत विवरण के साथ अर्थात थ्रू पर्सनल डिटेल्स, और दूसरा विकल्प है ओटीपी के माध्यम से। ओके, आगे आप देख सकते हैं कि आवेदन संबंधी जानकारी दी हुई है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 13.24 का अवलोकन करें। आगे लिखा है कि इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा है कि अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। ओके फ्रेंड्स, आगे फ़ोटो तथा हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी दी हुई है कि इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा पीटी 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ओके, इसके बाद अन्य विवरण दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। ओके, इसको भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा आगे। ओके फ्रेंड्स, एक बार एडवर्टाइजमेंट को आप पूरा ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। आवेदन शुल्क देखिए, इसके संबंध में क्या जानकारी दी हुई है, क्या आवेदन शुल्क है। यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अनारक्षित और सामान्य श्रेणी के लिए जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क या आवेदन शुल्क है वह है कुल 25 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क है 25 रुपये, अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए 25 रुपये और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए भी 25 रुपये आवेदन शुल्क है। ओके, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए भी 25 रुपये आवेदन शुल्क है। ओके, आगे देखा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला और दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ओके, आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, इसके बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले एक बार आप पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ लें। ओके,
आगे आवेदन पत्र में संशोधन, इसके बारे में जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी जो यहाँ पर दी हुई है इस बारे में। अब देखिए पदों का विवरण, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित सारणी 1 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। विभाग का नाम वन एवं वन्यजीव विभाग, पद का नाम वन दरोगा, वेतन बैंड और वेतनमान ग्रेड पे, इस बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि जो वेतनमान है वह है 5,200 रुपये से 20,200 रुपये, ग्रेड पे है 2,800 रुपये अर्थात 2,800 रुपये, और पे लेवल है 5 और पे मैट्रिक्स है 29,200 रुपये से 92,300 रुपये। आयु सीमा आप देख सकते हैं, न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित श्रेणी के लिए पदों की संख्या है 288, अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए पदों की संख्या है 160, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए पदों की संख्या है 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए पदों की संख्या है 163 और EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए श्रेणी के लिए पदों की संख्या है 70 अर्थात 70 और कुल पदों की संख्या है 701। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अभ्युक्ति के बारे में जानकारी दी हुई है, स्थायी और अस्थायी। ओके, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। ओके फ्रेंड्स, और आगे लिखा है आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताएं अवश्य पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा उपयुक्त सारणी में पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा जो जानकारी दी हुई है। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण का विवरण, इसके बारे में जानकारी दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, ठीक है, इसके बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त सारणी 1 में उल्लिखित वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। ओके फ्रेंड्स, तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, उस डेट तक आपके पास ये अनिवार्य अर्हताएं जो शैक्षिक अर्हता है और अन्य अर्हताएं हैं वे आपके पास होनी चाहिए। ओके, आगे लिखा है कि अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से 2 या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को। इसके बाद अधिमानी अर्हता क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके फ्रेंड्स, अब आगे आयु सीमा के बारे में देख लीजिए क्या जानकारी दी हुई है। लिखा है कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। तदनुसार आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 है। आगे लिखा है परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। ओके, इसके बाद आरक्षण के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापित पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या, आगे अधिसूचना संख्या लिखिए, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई है, दिनांक 20 नवंबर 2020 तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ
वन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा सेवा नियमावली 2021 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ओके। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वस्थता परीक्षण, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है, इसको आप अवश्य ध्यान से पढ़ लें। ओके। शारीरिक मानक नियम दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद शारीरिक स्वस्थता नियम भी दिए हुए हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप जो है अप्लाई करें, यदि आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हों विज्ञापन के अनुसार, जो विज्ञापन में अर्हताएँ दी हुई हैं, तभी आप जो है इस परीक्षा के लिए अप्लाई करें। ओके। आगे आप देख सकते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। यहाँ पर लिखा है आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो है यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ओके। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट लिखा हुआ है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है कि वन दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सभी जो जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ओके फ्रेंड्स। इसके बाद यह परिशिष्ट है, परिशिष्ट के अंतर्गत प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र के प्रारूप हैं ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वन दरोगा के पद के लिए यह विस्तृत विज्ञापन, वन दरोगा के पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए यह विस्तृत विज्ञापन UPSSC द्वारा जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।